नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे गुरुदेव बृहस्पति देव, जो कि कुंडली के सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं। ये कुंडली के प्रत्येक भाव में किस प्रकार का फल देंगे, आज हम देखेंगे मेष लग्न में। आगे हम पूरी सीरीज करेंगे इसे, मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक देखेंगे कि गुरुदेव का किस प्रकार का फल होता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ मेष लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी पत्रिका मेष लग्न की है। अब प्रथम भाव में अगर गुरुदेव बैठेंगे तो किस प्रकार का फल होगा। जैसा मैंने बताया कि गुरुदेव सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं। 9 ग्रहों में गुरुदेव सबसे ज़्यादा शुभ हैं। ये जहाँ बैठते हैं वहाँ भी शुभता लाते हैं, जहाँ देखते हैं उन स्थानों को भी शुभ कर देते हैं। दोस्तों, गुरुदेव हैं क्या? जैसा सभी जानते हैं कि गुरु का मतलब शिक्षक। गुरु ज्ञान के, शिक्षा के, संतान के, बड़े भाई बहनों के, धार्मिक कार्यों के, दान पुण्य वृद्धि, इन सब के कारक हैं। गुरुदेव की अगर दशा महादशा व्यक्ति के ऊपर आ जाती है, वो गुरुदेव शुभ स्थिति में होते हैं तो सब कुछ देने वाले होते हैं। जैसा मैंने बताया कि वृद्धि के कारक हैं। खुद गुरुदेव बृहस्पति देव जो हैं वो सारे ग्रहों में सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, बृहस्पति देव है। तो ये जब शुभ अवस्था में होते हैं और जातक पे इनकी महादशा आ जाती है तो ये सब कुछ एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंशन का कारक है। जो भी आप देखते हैं, जैसे बड़े किले, बड़े गाड़ियाँ, बड़े मकान, बड़ी कोठियाँ, ये सब गुरुदेव के कारण हैं। जब ये देने पे आते हैं तो सब कुछ बड़ा देते हैं। ज्ञान बड़ा देंगे, शिक्षा बड़ी देंगे। इवन इनकी दशा में आपका शरीर भी एक थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो एक्सपेंशन का, जैसे मैंने बताया कि कारक हैं गुरुदेव, बहुत ही शुभ ग्रह। इनकी 2 राशियां हैं, 9 नंबर धनु राशि और 12 नंबर मीन राशि। वहीं कर्क राशि 4 नंबर में ये उच्च के होते हैं और 10 नंबर मकर राशि में ये नीच के होते हैं। लेकिन ये सिर्फ 5 डिग्री तक, अगर आपकी कुंडली में ये 5 डिग्री तक हैं तो उच्च के या नीच के होंगे। अगर ये 5 डिग्री से ऊपर हैं तो सामान्य स्थिति, फिर ये ना नीच के हैं ना उच्च के हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सिर्फ 5 डिग्री तक ये उच्च के या नीच के होते हैं। तो दोस्तों, इस लग्न में गुरुदेव को 9 नंबर, जैसे मैंने बताया 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। तो एक स्थान बेहद शुभ मिला है जो कि भाग्य स्थान है, आध्यात्म का स्थान है, पिता का स्थान है। तो बहुत, और त्रिकोण भाव है तो बहुत शुभ स्थान एक मिला हुआ है और एक स्थान खराब मिला हुआ है जो कि मारक भाव है, त्रिक भाव है। लेकिन एक बेहद शुभ स्थान मिला होने की वजह से ये इस लग्न में बहुत कारक होते हैं। तो अगर भाग्य भाव का स्वामी लग्न में जाके बैठ जाता है तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाता है। तो ऐसे में अगर बृहस्पति देव मजबूत स्थिति में है, मजबूत स्थिति का मतलब शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, साथ में डिग्री वाइज मजबूत हैं। मजबूत डिग्री जो किसी भी ग्रह की होती है वो 10 से 20 के बीच में अगर ग्रह है तो वो बहुत मजबूत स्थिति होती है। तो अगर डिग्री वाइज बली हैं और प्लेसमेंट गुरुदेव की अच्छी है तो बहुत शुभ, मतलब अगर दृष्टि इनके ऊपर शुभ ग्रहों की है तो बहुत शुभ प्रभाव ये लग्न में देंगे। व्यक्ति ज्ञानवान होगा, आध्यात्मिक होगा,
इनकी 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। गुरुदेव जहां भी बैठेंगे वहां से 5 घर आगे, 7 घर आगे और 9 घर आगे देखेंगे। तो गुरुदेव जहां बैठे होते हैं और जहां इनकी दृष्टि होगी उन स्थानों को ये बहुत शुभ कर देते हैं। अमृत दृष्टि बोलते हैं इनकी। दोस्तों, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर, इन भावों में कहा जाता है कि गुरुदेव अगर अकेले बैठे होंगे तो उस स्थान की हानि करेंगे। जैसा कि एक श्लोक है कि स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। मतलब गुरुदेव इन स्थानों में जहां बैठेंगे उन स्थान की हानि करेंगे और शनिदेव जहां बैठेंगे उस स्थान की वृद्धि करेंगे। लेकिन मेरे अपने अनुभव में ये श्लोक अधूरा है। मैंने अपने अनुभव में देखा कि यहाँ पे बैठ के भी, जैसे ये भाव है, संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, तो जिन लोगों की पत्रिका में यहाँ गुरुदेव अकेले थे उनके संतान भी है, शिक्षा भी अच्छी है। जिन लोगों के यहाँ पे गुरुदेव अकेले हैं उन लोगों का कैरियर बहुत राइज किया इनकी दशा महादशा में। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी को ले लीजिए, उनके पंचम भाव में गुरुदेव अकेले हैं लेकिन संतान की प्राप्ति हुई, बेटा भी है, पुत्री भी है। शाहरुख खान के यहाँ पे गुरुदेव अकेले हैं लेकिन इनकी महादशा में ही शाहरुख खान ने बहुत तरक्की हासिल की, उनका कैरियर बना। इंदिरा गांधी जी की पत्रिका में यहाँ पे गुरुदेव अकेले हैं लेकिन उस पीरियड में वो देश की प्रधानमंत्री रहीं। तो कहीं ना कहीं इस श्लोक को पूरी तरह समझने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम कोई एक वीडियो बना के इस चीज़ को पूरी तरह समझेंगे। बाकी गुरुदेव की अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो उनका फल अच्छा ही होगा, क्योंकि कारक हैं वो इस लग्न के अंदर। तो यहाँ बहुत शुभ परिणाम देंगे। संतान का सुख, शिक्षा का सुख, दाम्पत्य का सुख, साथ में भाग्य का, क्योंकि अपने ही घर पर दृष्टि होगी, भाग्य का बहुत शुभ परिणाम बृहस्पति देव लग्न में बैठकर देंगे। वहीं बृहस्पति देव अगर दूसरे भाव में है, दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, यहाँ 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। गुरुदेव और शुक्रदेव में मित्रता नहीं है, लेकिन भाग्य का स्वामी अगर धन में है तो ये महाधनी योग हो जाता है। तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ भी बृहस्पति देव देंगे। अगर शुक्रदेव से गुरुदेव की तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो परिणाम और ज़्यादा अच्छे। फिर पैतृक संपत्ति की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी, धन का व्यक्ति को बहुत कई माध्यमों से लाभ होगा, साथ में कुटुंब से सामंजस्य बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी अगर तात्कालिक मित्रता में है। तो तात्कालिक मित्रता नहीं है तो इन चीज़ों में थोड़ा कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं। अब वो हैं तो द्वादश के भी स्वामी, तो उसमें व्यक्ति से वो खर्चा कराएंगे, लेकिन गुरुदेव बैठे हुए हैं तो खर्चा भी धार्मिक कामों में होगा। अगर गुरुदेव यहाँ पे अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाएं, राहु से, शनि से, तो फिर इनके जो खर्चा ये होगा वो बिना बात की बातों में होगा। लेकिन अगर शुक्रदेव से तात्कालिक मित्रता बन जाती है तो परिणाम गुरुदेव के यहाँ भी शुभ ही होंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पे होगी। पहले तो पंचम दृष्टि इनकी छठे भाव पर होगी, जो कि रोग, शत्रु और ऋण का भाव है। तो क्योंकि ये वृद्धि के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं, तो इन चीज़ों में अगर मित्रता में नहीं है गुरुदेव तो इन चीज़ों में वृद्धि कर देंगे, रोग बढ़ा देंगे, कर्जा बढ़ा देंगे, शत्रु बढ़ा देंगे। लेकिन तात्कालिक मित्रता में है तो इन सब चीज़ों में व्यक्ति को आराम देंगे। बहुत छोटे मोटे रोग, कर्जा अगर है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं, शत्रु हैं तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे।
तो यहाँ से भी गुरुदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। सप्तम दृष्टि अष्टम पे होगी, व्यक्ति धार्मिक होगा, व्यक्ति की आयु अच्छी होगी, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। वहीं नवम दृष्टि दशम भाव पर होगी, व्यक्ति का कामकाज अच्छा चलेगा। व्यक्ति अगर नौकरी में है तो नौकरी ठीक रहेगी, जबकि ये नीच राशि पर दृष्टि होगी। लेकिन अगर वही मैंने बताया कि 5 डिग्री तक है तो नीच के, 5 डिग्री के ऊपर सामान्य स्थिति। लेकिन दृष्टि क्योंकि गुरुदेव की है और भाग्य के स्वामी हैं वो, तो कामकाज में ये वृद्धि ही करेंगे, कमी नहीं आने देंगे। वहीं गुरुदेव अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, तो यहां भी गुरुदेव 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि जो कि बुद्धदेव की राशि है। तो देख लें बुद्धदेव से किस प्रकार की मित्रता बन रही है। अगर मित्रता में है बुद्धदेव तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा होगा। अपने ही भाव पर दृष्टि होगी नवम पर, तो भाग्य को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। व्यक्ति एक तरह से देखा जाए तो भाग्य के कारण ही अपने उन्नति का कारक होगा, अपने भाग्य के द्वारा वो उन्नति प्राप्त करेगा। तो यहाँ भी गुरुदेव शुभ परिणाम ही देंगे। यहाँ से नवम दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी, तो इच्छाओं की पूर्ति भी गुरुदेव यहाँ पर बैठ के कराएंगे, अगर बुद्धदेव से तात्कालिक मित्रता में तो हैं तो। पंचम दृष्टि पति पत्नी के भाव पर होगी, तो पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा होगा, पार्टनरशिप में व्यक्ति को फायदा होगा। व्यापार अगर व्यक्ति कर रहा है तो व्यापार में फायदा होगा। तो शुभ परिणाम यहाँ भी देंगे। अगर तात्कालिक मित्रता में है, तात्कालिक शत्रुता में भी हैं, तो भी क्योंकि भाग्य के स्वामी होकर बैठे हुए हैं और यहाँ से अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो परिणाम शुभ ही देंगे। थोड़ी सी कमी आ सकती है, 10-15%, 20% की, इससे ज़्यादा कमी नहीं होगी। वहीं बुद्धदेव अगर चतुर्थ में है, चौथा भाव जो कि माता का भाव है, सुखों का भाव है, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का भाव है। यहाँ 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, इसमें गुरुदेव उच्च के होंगे लेकिन 5 डिग्री तक। 5 डिग्री के बाद सामान्य स्थिति, अगर 5 डिग्री से ऊपर भी हैं और उच्च के नहीं हो रहे तो भी 4 नंबर कर्क राशि जो कि चंद्रदेव की राशि है, गुरुदेव के परम मित्र हैं, तो बहुत शुभ परिणाम इस लग्न में गुरुदेव यहाँ पर बैठ कर देंगे। पंचम के स्वामी होके, नवम के स्वामी होके चतुर्थ में बैठे हुए हैं, तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है, बल्कि हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण भी यहाँ पे गुरुदेव बैठकर कर देंगे, तो बहुत शुभ परिणाम देंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि भाग्यस्थान में अष्टम पर होगी, पंचम दृष्टि अष्टम पर होगी, जो कि वही व्यक्ति को आध्यात्मिक बना देंगे, व्यक्ति की आयु अच्छी कर देंगे, तो यहाँ भी अच्छा परिणाम। साथ में सप्तम दृष्टि दशम पर होगी, व्यक्ति का कामकाज बहुत अच्छा कर देंगे अपनी दशा महादशा में। व्यक्ति अगर व्यापार में है तो व्यापार बहुत अच्छा, नौकरी में है तो नौकरी बहुत अच्छी, बहुत शुभ परिणाम यहाँ से दृष्टि डाल कर देंगे। यहाँ से नवम दृष्टि द्वादश पे होगी, जो कि इनका अपना घर है, अपना भाव है। 12 नंबर का मतलब मीन राशि अपना ही घर है, तो यहाँ पे दृष्टि डालकर गुरुदेव खर्चा तो कराएंगे, लेकिन वो धार्मिक कामों में, शुभ कामों में ही खर्चा होगा, तो शुभ परिणाम यहाँ पर बैठ के भी गुरुदेव देंगे। वहीं पंचम में अगर गुरुदेव हैं, एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाके बैठा हुआ है, ये भी बहुत शुभ है। यहाँ पे 5 नंबर का मतलब सूर्यदेव की राशि है, तो ये जरूर देख लें, डिग्री वाइज मजबूत अगर हैं गुरुदेव तो पंचम में बहुत शुभ परिणाम देंगे। संतान व्यक्ति की बहुत अच्छी होगी, शिक्षा दीक्षा व्यक्ति की बहुत अच्छी होगी। यहाँ से पंचम दृष्टि नवम पर होगी, व्यक्ति को भाग्य का लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि एकादश पर होगी, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होगी, कामकाज बहुत अच्छा चलेगा। वहीं नवम दृष्टि लग्न पर होगी, तो व्यक्तित्व अपनी महादशा में या अंतरदशा में व्यक्ति का व्यक्तित्व ये बहुत अच्छा कर देंगे। अगर व्यक्ति कहीं जाता है तो लोग उसे देखेंगे, उसे सुनेंगे, व्यक्ति ज्ञानवान होगा, व्यक्ति संतानवान होगा, तो हर प्रकार का सुख पंचम में बैठकर भी गुरुदेव देंगे।
वहीं गुरुदेव अगर छठे भाव में हैं, छठे भाव में क्योंकि इनकी एक राशि द्वादश में है, 12वें स्थान में है, तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति हो जाएगी अगर मंगलदेव मजबूत स्थिति में हुए तो। उस स्थिति में गुरुदेव यहाँ भी अच्छा ही परिणाम देंगे। छोटा मोटा रोग, पेट संबंधित कॉन्स्टिपेशन हल्का फुल्का व्यक्ति को दे सकते हैं। बाकी यहाँ से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएंगे, रोग पे विजय प्राप्त कराएंगे। व्यक्ति अगर यहाँ पर गुरुदेव हैं इस लग्न में, भाग्य के स्वामी होके अष्टम में आए हैं, छठे भाव में आए हैं, तो इसका मतलब जो कि कर्जे का स्थान है, तो ऐसा व्यक्ति अगर कर्जा लेके अपना काम करता है तो कोई नुकसान नहीं है, व्यक्ति को फायदा ही होगा। तो आप जितना रिस्क लेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। रिस्क लेके आप काम करें, कोई दिक्कत नहीं, गुरुदेव सब कुछ संभाल लेंगे। यहाँ से गुरुदेव की पंचम दृष्टि दशम पर होगी, व्यक्ति का कामकाज अच्छा होगा। साथ में सप्तम दृष्टि द्वादश पर होगी, व्यक्ति का खर्चा भी धार्मिक कामों में ही होगा। अनावश्यक चीज़ों पे गुरुदेव यहाँ बैठकर खर्चा नहीं कराएंगे। यहाँ से नवम दृष्टि धनभाव पर होगी, तो धन की स्थिति गुरुदेव यहाँ बैठकर भी मजबूत ही रखेंगे। धन का आवागमन व्यक्ति के ऊपर में पास हमेशा अच्छा बना रहेगा। तो यहाँ बैठकर भी, जबकि त्रिक स्थान है लेकिन विपरीत राजयोग अगर बन जाता है तो बहुत शुभ परिणाम देंगे। वहीं गुरुदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, तो यहाँ पर 7 नंबर का मतलब तुला राशि, तुला राशि जो कि शुक्रदेव की राशि है। तो यहाँ पर बैठकर अगर गुरुदेव यहाँ पर हैं तो दाम्पत्य में दिक्कत पैदा कर देते हैं। दाम्पत्य व्यक्ति का मतलब टूटने के कगार तक ला देते हैं। तो ये बहुत, इनकी दशा महादशा अगर सप्तम में गुरुदेव हैं तो व्यक्ति को गुरुदेव के उपाय करने चाहिए। व्यक्ति जितना मंदिरों में जाएगा, जितना गाय की सेवा करेगा, खासतौर से पीला वस्त्र पहनना भी इनकी दशा महादशा में बहुत शुभ होता है। इनका बीज मंत्र आप जितना, मतलब एक बार किया जाता है दिन में, लेकिन इनकी दशा महादशा में आप अगर करेंगे तो लाभ होगा। यहाँ पर गुरुदेव जरूर दाम्पत्य को खराब करने का काम करते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पर होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, आय अच्छी रहेगी। लग्न पर होगी, व्यक्तित्व अच्छा होगा व्यक्ति का। साथ में पराक्रम पर होगी तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, अपने पराक्रम के द्वारा सब कुछ हासिल करने वाला होगा। लेकिन इस स्थान को गुरुदेव खराब करेंगे, दाम्पत्य में दिक्कतें लाएंगे। वहीं गुरुदेव अगर अष्टम में हैं, यहाँ भी अष्टम में भी इस लग्न में अगर मंगलदेव अच्छी स्थिति में है तो विपरीत राजयोग की स्थिति, अष्टम में भी कोई नुकसान नहीं, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा। खासतौर से व्यक्ति जितने धार्मिक कामों में लगेगा तो यहाँ और ज़्यादा गुरुदेव फायदा देंगे। वैसे भी व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, व्यक्ति की आयु अच्छी होगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी, धन की भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो अच्छी स्थिति, अच्छा ही फल अष्टम में बैठकर भी गुरुदेव देंगे। वही रोग भी छोटे मोटे, बहुत बड़े रोग नहीं, छोटे मोटे रोग यहाँ भी बैठकर गुरुदेव, वो भी पेट से संबंधित छोटे मोटे रोग गुरुदेव यहाँ बैठकर दे सकते हैं। वहीं गुरुदेव अगर नवम में है, नवम भाव जो कि 9 नंबर की राशि पड़ी हुई है, इनकी अपनी राशि है, तो यहाँ अगर गुरुदेव बैठते हैं तो बहुत शुभ परिणाम देंगे। अपने ही घर में बैठकर भाग्य की वृद्धि कर देंगे। भाग्य व्यक्ति का अभूतपूर्व होगा। अपने भाग्य के कारण व्यक्ति सब कुछ हासिल करने वाला होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि क्योंकि पराक्रम पर होगी, व्यक्ति पराक्रमी होगा। पराक्रम के द्वारा व्यक्ति सब सुख हासिल करने वाला होगा। छोटे भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से पंचम दृष्टि वही द्वादश पर अपने ही घर पर होगी, तो व्यक्ति के खर्चे भी अनावश्यक चीज़ों में नहीं होंगे। हर चीज़ में यहाँ बैठकर गुरुदेव फायदा देंगे। यहाँ से नवम दृष्टि पंचम पर होगी, संतान का सुख, शिक्षा का सुख, हर प्रकार का सुख यहाँ बैठकर भी गुरुदेव दे देंगे। वहीं गुरुदेव अगर दशम में है,
दशम में 10 नंबर की राशि मकर राशि, इसमें ये नीच के हो जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया 5 डिग्री तक ये नीच के होंगे। उसके बाद अगर ऊपर हैं तो ये 10 नंबर मकर राशि शनिदेव की राशि है, तो शनिदेव से अगर गुरुदेव की तात्कालिक मित्रता बन रही है तो परिणाम यहाँ भी शुभ देंगे, क्योंकि ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है, तो यहाँ भी परिणाम शुभ ही होंगे। कामकाज अच्छा, अपने काम के द्वारा सब सुख हासिल करने वाला। सप्तम दृष्टि सुखों के स्थान पर होगी, हर प्रकार का सुख व्यक्ति प्राप्त करेगा। पंचम दृष्टि धन भाव पर होगी, धन की प्राप्ति, कुटुंब से सामंजस्य अच्छा, वाणी व्यक्ति की अच्छी। साथ में नवम दृष्टि छठे भाव पर होगी, वही रोग शत्रु और ऋण इन सब चीज़ों से गुरुदेव बचाने का काम करेंगे। वहीं गुरुदेव अगर एकादश में है, ये भी 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, ये भी शनिदेव की राशि है, तो ये देख ले कि शनिदेव से किस प्रकार की मित्रता बन रही है। अगर मित्रता है तो परिणाम यहाँ भी बेहद शुभ। अगर मित्रता नहीं भी बन रही तो भी, क्योंकि भाग्य के स्वामी होके इच्छा पूर्ति के स्थान में है, परिणाम अच्छे ही देंगे गुरुदेव। इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे, कामकाज बहुत अच्छा, बड़े भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा, मित्रों से सामंजस्य बहुत अच्छा, मित्रों का भरपूर सहयोग व्यक्ति को मिलता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पंचम पर होगी, वही संतान का भरपूर सुख, शिक्षा का भरपूर सुख। अपने शिक्षा के द्वारा व्यक्ति जो भी, अपने ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें सफलता पाएगा। तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ भी बैठकर गुरुदेव देंगे। वहीं गुरुदेव अगर अपनी ही राशि में 12 नंबर में बैठे हुए हैं तो ये भी विपरीत राजयोग की स्थिति है। मंगल देव को जरूर देख लें कि शुभ स्थिति में होने चाहिए, तो विपरीत राजयोग की स्थिति है, व्यय स्थान है। तो यहाँ पर व्यक्ति जितना धार्मिक काम करेगा, धार्मिक चीज़ों में पैसा खर्च करेगा, और व्यक्ति करेगा क्या, गुरुदेव खुद बैठ के वो धार्मिक चीज़ों में ही कराएंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग कुछ करते ही नहीं हैं, हम वही करते हैं जो हमसे ग्रह कराते हैं, तो वही धार्मिक कामों में व्यक्ति का पैसा खर्च होगा। सप्तम दृष्टि रोग शत्रु और ऋण के भाव पर, इन चीज़ों में गुरुदेव इन चीज़ों से बचाने का प्रयास करेंगे। तो द्वादश भाव में बैठकर भी गुरुदेव अच्छा ही फल देंगे। यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि सुखों के भाव पर होगी, सुखों की प्राप्ति व्यक्ति को होगी। माता से थोड़ा सामंजस्य यहाँ बैठकर गुरुदेव खराब करा देते हैं, लेकिन बाकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। धन धान्य भूमि भवन वाहन हर प्रकार का सुख व्यक्ति को प्राप्त होगा। दोस्तों कहीं भी कुंडली में अगर गुरुदेव के अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, उनकी दशा महादशा में अच्छे फल नहीं मिल रहे, तो आप जितना मंदिरों में जाएंगे, नियमित रूप से आप मंदिर जाएं, नियमित रूप से आप गाय की सेवा करें, नियमित रूप से आप दान पुण्य करें, गुरुदेव के अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ में इनका मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। इस मंत्र का बृहस्पतिवार से 108 माला रोज इस मंत्र का पाठ करें तो गुरुदेव के शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। साथ में इनकी दशा महादशा में आप पीले वस्त्रों को जितना धारण करेंगे, पीले वस्त्र जितने पहनेंगे, तो गुरुदेव प्रसन्न होंगे और इनके और ज़्यादा शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।